शब्द है मैं वहां कदापि ना जाऊंगा। मैं वहां कदापि न जाऊंगा। कदापि ना जाऊंगा, यहाँ पे कदापि शब्द सही है। कदापि ना जाऊंगा के बजाय कदापि नहीं जाऊंगा। ना जो है वो नहीं में बदलेगा। मैं वहाँ कदापि का मतलब है कभी भी। ना जाऊंगा नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगा। कदापि ना जाऊंगा इस शब्द को हमें बदलना है। इसकी जगह पर हमें नहीं लगाना है। ठीक है। और जो कदापि है ये अव्यय है और ये तत्सम शब्द है। मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि आपके प्रश्न में जो MCQ वाले होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनमें से इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि इस पंक्ति में, इस वाक्य में अव्यय क्या है, अव्यय को छांटो, तो आप समझ सकते हैं कि अव्यय है। या फिर तत्सम, इसको तत्सम भी कहेंगे। तत्सम शब्द है तो भी कदापि शब्द है और अव्यय है तो भी यही है। और अगर हम कहें कि विकारी और अविकारी शब्द कहें तब भी ये कदापि अविकारी भी है। जो अव्यय होता है वो अविकारी भी होता है। आपको पहले मैंने क्लास में बताया था, आपको याद होगा कि नहीं याद है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो अव्यय होता है वही अविकारी भी होता है। अव्यय में भी कोई परिवर्तन नहीं होता और अविकारी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ना लिख लिया करो, जुबानी हम भूल जाते हैं। जब हम रफ कॉपी वापस कभी निकालते हैं, खोलते हैं, तो ये चीज़ें हमें फिर से रिमाइंड होने लग जाती है कि हाँ ये हमने पढ़ा था एक बार। तो साथ साथ लिख लिया करो। मैं वहाँ कदापि ना जाऊँगा, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा, ये सही वाक्य है। एक वाक्य है, गायक गाने की कसरत कर रहा है। गायक गाने की कसरत कर रहा है। अब यहाँ क्या गलत है? गाने का अभ्यास कर रहा है। सही क्या होगा? है कोशिश, अभ्यास। अभ्यास। और जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, रियाज उसको बोलते हैं या अभ्यास बोलते हैं। अभ्यास होता है कि जिसको हम याद कर रहे हैं, जैसे आपने निबंध याद किया, पढ़ाई आपने कर चुके हैं, उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो वो अभ्यास हो गया, स्टडी जिसे कहते हैं। और जो हम सिंगिंग की जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको रियाज बोलते हैं। हालांकि ये उर्दू का शब्द है, रियाज करना होता है उर्दू। हाँ, रियाज इसमें संगीत से रिलेटेड शब्द जो आता है वो रियाज सही शब्द है। तो अर्ज कर रहा है, ये कसरत, इसको हम चेंज करेंगे और लिखिए गाने का रियाज। रियाज कर रहा है। ठीक है। और अगर ना ही समझ आए तो इसको अभ्यास शब्द भी आ सकता है। अभ्यास हिंदी का शब्द है, अभ्यास कर रहा है। गायक गाने का अभ्यास कर रहा है, अभ्यास शब्द भी सही हो सकता है। रियाज उर्दू का शब्द है, अभ्यास हिंदी का शब्द है, बस इतना अंतर है। अच्छा, और वाक्य देखो कोई इस तरह की छांट कर दो मुझे जो थोड़े डिफिकल्ट से हैं। जो लकीरें हैं, लकीरें भी उर्दू का ही शब्द है। लकीरों और अंकों की मार्फत दुनिया को समझो। मार्फत से आना है। अगर आप कोई कहे कि आप इसको इसमें से हिंदी शब्दों को प्रयोग करो, उर्दू को हटा दो, तो मार्फत के स्थान पर आप कहेंगे आधार पर। लकीरों और अंकों के आधार पर दुनिया को समझो। बहुत छोटा छोटा सा अंतर होता
ज़रूरत होती है। जितना आप अपने हाथों से लिख कर इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बारीकियों को समझ पाएंगे। अब जैसे निम्नलिखित लिखा है, निम्नलिखित के नाम, यानी कि जो निम्नलिखित नाम नीचे लिखे हुए जो लिस्ट हैं उनके नाम, तो के ना भी लिखा हो तब भी हमें ऐसा लग रहा है कि सही लिखा हुआ है, लेकिन निम्नलिखित यानी कि जो नीचे लिखे हुए उनके नाम कह के लिखा है सही है। निम्नलिखित के नाम उल्लेखनीय है। बहुत ही छोटा सा अंतर है, लेकिन इस छोटे से अंतर को हमें समझना होगा अभ्यास के कारण कि के क्यों लिखा गया है ना। उसने कुछ कविता अंश लिख दिए, कविता के अंश लिख दिए, है ना। उसने कविता के कुछ अंश, जैसे बहुत बड़ी कविता होती है तो बीच बीच में से कुछ भाग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लाइन हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो हम निकाल करके अलग से लिख लेते हैं। तो कविता के अंश, के आएगा यहाँ पर। आंदोलन से देश सर्वनाश हो रहा है, देश का आएगा, देश का, देश सर्वनाश नहीं, देश का सर्वनाश हो रहा है। वह राम नाम लेकर चल दिया, हाँ वह राम का नाम लेकर चल दिया। ये बहुत ही छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, पता नहीं चलता कि इसमें गलत क्या है, लेकिन ये अभ्यास से समझ आता है। राम का नाम लेकर चल दिया। 10 बोरी भिजवा देना। आप यहाँ पे बोरी, यहाँ पे की शब्द की जरूरत नहीं है, 10 बोरी चीनी भिजवा देना, है ना। 10 बोरी चीनी की भिजवा देना, जरूरत नहीं है, बोरियां रखी हुई, 10 बोरी चीनी भिजवा देना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, हमें लगेगा कि वहाँ पे तो का और की आया, यहाँ पे भी का आना चाहिए, नहीं 10 बोरी चीनी, ये अपने आप में कंप्लीट वाक्य, 10 बोरी चीनी भिजवा देना। तो ये छोटी छोटी सी बारीकियाँ समझो। से भरकर, क्रोध से भरकर होता है, क्रोध में जब कोई होता है तो उसे क्रोध के कारण, क्रोध यानी कि एक होता है ना, एक तृतीय कारण होता है, कारण कारक होता है, एक अपादान कारक होता है। तो अपादान में अलग वाली बात होती है और करण में उनके साथ होने की बात होती है। तो क्रोध में भरकर, क्रोध में तप्त तृप्त हुआ या भरा हुआ, तो क्रोध से यहाँ पर, क्योंकि क्रोध से अलग नहीं है, क्रोध के साथ है, इसलिए से शब्द आया, क्रोध से भरकर, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें समझो। देखो बेल हो गई है।